आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलवर के एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का रूस में शव मिला है। 19 अक्टूबर से लापता अजीत का व्हाइट रिवर से लगते बांध में शव मिला। घर वालों ने 3 बीघा जमीन बेचकर एमबीबीएस कराने रूस भेजा था अजीत को। उफा शहर में बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अजीत को किसी दूसरे स्टूडेंट ने धमकी दी थी। अजीत के परिजनों ने कहा कि किसी नुकीली चीजों से मारने का शक है। गर्दन पर नीला निशान और पैर भी बांधे होने का शक है। अजीत का शर्ट भी गायब है और शरीर सना हुआ है मिट्टी से। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में अभी 7 दिन लग सकते हैं। छात्र के परिजन भी भूखे प्यासे अपने बेटे का शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शव को भारत लाने में करीब 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी लगातार भारत के दूतावास के संपर्क में। अलवर में छात्र के परिजन भी भंडारी से संपर्क बनाए हुए। भंडारी शव को भारत पहुंचाने के लिए दिन रात दूतावास और यूनिवर्सिटी के संपर्क में। भंडारी ने कहा, मैं भारतीय दूतावास के संपर्क में शुरू से हूं। परिवार ने पहले मुझसे संपर्क किया, अब मुझे शव भिजवाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो देखिए, अलवर के एमबीबीएस छात्र अलवर के एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का रूस में शव मिला और अब कहा जा रहा है कि कुछ परेशानियां परिजनों को हो रही हैं। अजीत चौधरी का रूस में शव मिला है। इसके बाद जो प्रयास है राणा अध्यक्ष की ओर से वो किए जा रहे हैं, क्योंकि परिजनों ने उनसे संपर्क किया है। परिजनों को शव मिलने का इंतजार तो है ही, यहां तक आए, लेकिन जो दुखद मौत हुई है एमबीबीएस छात्र की, उसके बाद परिजनों का इस पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल। एक तरफ बेटे का शव मिलने का इंतजार परिजनों को है, दूसरी तरफ परिजनों के कुछ आरोप भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नुकीली वस्तुओं से उस पर हमला करने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा। अलवर के एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का रूस में शव मिला। और देखिए, बता दें कि एमबीबीएस कराने का सपना घर वालों ने देखा था और इसी सपने को सच करने के लिए भेजा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी जुड़े हैं। प्रेम भंडारी जी, एमबीबीएस छात्र का शव रूस में मिला है। एक तरफ परिजनों के आरोप है, लेकिन अब उम्मीद आपसे भी परिजनों की जुड़ी है। क्या बातचीत आपकी परिजनों से हुई? क्योंकि पिछली जो घटना हुई थी, फिर आपने प्रयास किया था, हालांकि फिर उस छात्र को बचाया नहीं गया। अब इस बार एक शव मिला है। क्या बातचीत परिजनों से हुई और आप क्या प्रयास कर रहे हैं लगातार इसलिए? परिजनों से लगातार संपर्क में हूँ। लगभग 15 से 17 दिन हो चुके हैं और परिवार के साथ साथ ही मैं मॉस्को में जो भारतीय दूतावास है वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में हूँ, यूनिवर्सिटी के संपर्क में हूँ। और परिजन जैसा कि संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि इसकी हत्या की संभावना है, तथा अन्य जो जानकारी मुझे दी गई वो मैंने सारी एम्बेसी को दे दी है। अनुसंधान चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, रशियन पुलिस, और हर एंगल को बारीकी से वो जांचवा रहे हैं। साथ ही जो परिजन चाह रहे हैं कि इसका वीडियो हो पोस्टमार्टम का, तो अभी मेरी रशिया में इंडियन एम्बेसी में सैटरडे होने के बावजूद वहाँ की भारतीय विदेश सेवा की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं 2011 बैच की, मिस ताड़ू मामू, उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके पोस्टमार्टम में वीडियो कराने की जो परिजनों की बात है, ये सारी बातें कम्युनिकेट कर ली गई है रशियन पुलिस के साथ में। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के मैं संपर्क में हूँ। इस शव को जल्दी से जल्दी भारत लाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, और परिवार भी यही चाह रहा है
मैं परिवार के संपर्क में हूँ। इनके 2 चाचा मेरे संपर्क में हैं, नारायण चौधरी साहब एंड राजेंद्र चौधरी साहब। इनके पिता आज ही उन्होंने मुझे नोटराइज करके डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्योंकि विदेश में जब आप इस तरह की कोई कार्यवाही चाहते हैं तो उसके लिए आपको परिवार द्वारा अधिकृत किया जाना जरूरी होता है। तो वो काम भी हुआ है और उम्मीद कर रहा हूँ। वैसे तो आप देखें, इनकी माता जी का वीडियो उसी समय मेरे पास आया था, राणा के पास में, आज से 15-16 दिन पहले। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इनके घर में मतलब खाना नहीं बन रहा है। आस पड़ोस से लोग जबरदस्ती माता जी को और परिवार वालों को भोजन करा रहे हैं। मैं खुद राजस्थान से हूँ, 40 वर्ष से भले ही अमेरिका में हूँ। मैं राजस्थानी और भारतीयों का दर्द समझ सकता हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि अब मुझे आश्वस्त किया गया है कि क्योंकि परिवार ने तो 3 बीघा जमीन बेच के और इस बच्चे को MBBS कराने का सपना देखा था। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अब फिर ये खर्चा उठा सके। इसमें काफ़ी पैसा लगता है और इंडियन वेलफेयर कम्युनिटी फंड जो होता है, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, उसके तहत ये खर्च हो जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का नया भारत है। आप देखें, अभी राहुल के मामले में भी राणा आगे आ गया था, विदेश मंत्रालय ने दिया, जन धन से भी कुछ पैसा इकट्ठा हो गया और राहुल को भेजा था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसे नहीं बचाया जा सका। इस बच्चे को ढूंढवाने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हालांकि अब ढूंढवाया है, पर आप देखें किस तरह के हालात हैं। पूरी जांच करवाऊंगा और कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हत्या हुई है और कोई जैसी की आशंका परिवार जारी कर रहा है तो निश्चित रूप से दोषियों को सजा दिलाने में भी गाना काम करेगा। सरकार इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से इस शव को जल्दी से जल्दी राजस्थान अलवर भेजेगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई तो जैसे पहले आर्थिक सहयोग किया है उस तरह से राणा भी तत्पर रहेगा। लेकिन राजस्थान का ये बच्चा हफ्ते भर के अंदर अंदर मैं इसे पूरा प्रयास करूंगा कि अलवर तक इसे पहुंचाया जाए। पर इसके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना है इतनी शक्ति से, माता जी को, पिताजी को, चाचा को, भाइयों को, बहनों को, इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। और आपके चैनल का भी आभार। जब भी सामाजिक सरोकार की बात होती है तो आप लोग तो सबसे आगे रहते हैं। दैनिक भास्कर आगे रहता है, और भी अखबार रहते होंगे, सभी रहते हैं। तो सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रेम भंडारी जी, जैसा कि आपने कहा और जो आप प्रयास कर रहे हैं वो वाकई में अब तारीफ के लायक तो है ही, लेकिन जो परिवार की बात है वो भी आपने बताई। लेकिन प्रेम भंडारी जी, चूंकि राहुल घोसलिया का भी जो पूरा मामला था, फिर बातचीत की गई, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बातचीत आपकी हो रही है? दूतावास के भी आप संपर्क में है? क्या बताया गया कि कितना दिन अभी और लग सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम का भी इंतजार रहेगा, फिर हो सकता है अलग तरीके से मामला आगे बढ़े। अब क्या माने, कितना समय लग सकता है? क्या आपको बताया गया जब आप बातचीत करते हैं? क्या कहा जाता है आपसे, और फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी मेरी लंबी बातचीत हुई है और वहाँ जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, वैसे तो मैं इनके जो DCM हैं, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, काफी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, खास करके रशिया और अमेरिका जैसे देशों में, तो वो भी लगातार हैं संपर्क में मैसेज के द्वारा। इनसे तो मेरी फोन पर बात हो जाती है और लगातार संपर्क में हूँ। प्रयास यही कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन में एक तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जो परिवार भी चाह रहा है, वो भी एक डिले का कारण है, ये मुझे अभी जैसे बताया गया। दूसरी बात ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कई एंगल हैं और ये ऐसा नहीं है कि लिपापोती कर दें। अमूमन विदेशों में जब कोई अनुसंधान होता है, जांच होती है, तो एक डर बना रहता है अधिकारियों को भी कि पलट कर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो जाए। पूरी जाँच हो रही है, प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी राजस्थान के इस बच्चे को, उनके माता पिता को अलवर पहुंचाने के लिए। राणा मैं व्यक्तिगत तौर पर कृत संकल्प है। कोई भी बाधा आएगी तो जरूरत पड़ने पर विदेश मंत्रालय, और यहाँ तक कि मैं आपसे कह दूं कि एक नई पहचान भी है भारतीयों को जो विदेशों में है, लगभग 4 करोड़, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने। और आप देखें, अभी हाल ही में 4 डेड बॉडी और एक अस्थि परिवार की अमेरिका में काफी समय से रुके पड़े थे, क्योंकि गाइडलाइंस जो हैं वो इस तरह की एयरलाइंस अगर उन्हें बिना पासपोर्ट के लेके आएंगे तो एयरलाइंस को पेनल्टी और फाइन लगाया जा रहा था 1 लाख रुपया प्रति शव।
आखिर में सभी एयरलाइंस ने मना कर दिया कि हम कोई शव भारत नहीं ले जाएंगे। बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। आपको जानकर ताजुब होगा तो मैं पिछले 3 महीने से देश के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन को पत्र लिख रहा था। आखिर में जब 27 तारीख को, अभी अक्टूबर 27 को जो मैंने पत्र लिखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील की और 3 तारीख को वीकेंड के बाद में गाइडलाइंस जारी कर दी आईबी ने, और आज वो शव एक एक करके भारत पहुंच चुके हैं। और पूरे विश्व के अंदर इस तरह से जो शव अटके हुए थे, वो शव अब आसानी से हर एयरलाइंस उनको एक्सेप्ट कर रही है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, गृह मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, आपका शुक्रिया प्रेम भंडारी जी साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जो कि छात्र के परिजन हैं वो जुड़े हैं। राजेंद्र जी, परिवार इस वक्त किस दर्द से गुजर रहा होगा, वो दर्द महसूस कर पाना भी मुश्किल है। अपनों को खोया है, लेकिन अब क्या मांग है आपकी, क्या आरोप है, क्या मांग है, क्या उम्मीद है और क्या लगता है क्या होगा आगे? मैम, मैं जहाँ तक दर्द की बात करूँ तो दर्द का तो वो है कि कोई देख नहीं सकता और ना हम सहन कर सकते उस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो हमारे बच्चे के साथ में लग रहा है, हमारे बच्चे के साथ में ना बहुत दर्दनाक हादसा किया गया है। जो डेड बॉडी को हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दी है, उसमें चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। आँख जो है, उसकी बाईं आँख है वो कहीं से निकली हुई दिखाई दे रही है, उसको एक एंगल से देख रहे हैं तो। और कहीं ना कहीं जो उसके चोट के निशान ज्यादा गहरे हैं, उनको मिट्टी से दबाया हुआ है। और दूसरा, अगर बच्चे का बोलते हैं भाई उसने सुसाइड किया है, नदी में उसने किया है, तो सपोज दैट उसने खाली उसकी जैकेट वहाँ पे मिली है, उसके बावजूद उसकी शर्ट होगी, उसकी इनर होगी, उसकी गर्म बनियान जो होती है वो होगी, तो वो कहाँ चले गए? बाकी पैंट तो है और बाकी वो कपड़े कहाँ चले गए? और सर जो मुंह है वो थोड़ा साफ किया हुआ है, सर साफ है, सर पे मिट्टी नहीं लगी हुई है, गर्दन से थोड़ा सा हल्का सा साफ हो रखा है, वहाँ पे चोट का निशान दिखाई दे रहा है। आंख से थोड़ा सा मिट्टी हटी हुई तो वहाँ पे चोट का निशान दिखाई दे रहा है। पेट से तो वहाँ से मिट्टी साफ है, बाकी जहाँ पे चोट के निशान हाथ पे है, खौवे पे है, वो मिट्टी से दबाए हुए हैं। और हमारी मांग ये है, जब अगर जो गवर्नमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, एम्बेसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हम अगर पोस्टमार्टम ही नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज का होगा? एक चीज बताइए, बिना पोस्टमार्टम के कैसे पता चलेगा बच्चे ने मतलब खुद से आत्महत्या की है, किसी ने मारा है? और 7 दिन ऑलमोस्ट अभी बता रहे हैं 7 दिन बाद में पोस्टमार्टम होगा, तो हमें तो कहने के डाउट। और हमारे बच्चे के साथ में हादसा हुआ है, किसी ने कुछ मारपीट के बच्चे को नदी के अंदर डाला हुआ है। और दूसरा, जो वहाँ की टीम जो है, इन्वेस्टिगेशन जो टीम बैठी हुई है, वो इस चीज को छुपाने के लिए मतलब डिले कर रही है पोस्टमार्टम को, ताकि बॉडी डिस्पोज होना शुरू हो जाएगी और वो ये बोल देंगे कि ये बॉडी डिस्पोज हो चुकी है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, जो आपकी पीड़ा है, बस यही उम्मीद करते हैं हम भी कि जो आपकी बात है, जो आपके आरोप है, जो मांग है, वो जल्द से जल्द पूरी हो और परिवार का ये जो दुख है, साथ में अब जो उम्मीद है, उस उम्मीद पे आगे काम हो और जो शव मिला है वो अब आप लोगों तक पहुंचे और पूरा मामला साफ हो, न्याय भी परिवार को मिले। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी।